2 साल पहले आया कोरोना, जिसने बदल दी आम आदमी की दुनिया। रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर आने वाले काम धंधा छोड़ घर लौट गए। स्कूल जाने वाले बच्चे घर में कैद होकर रह गए। सैकड़ों मील पैदल चलकर गांव पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों की कहानी आज भी जहन में ताजा है। अब हालात थोड़े सुधरे तो जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी। नौकरी के लिए लोग वापस शहर लौटे। दफ्तर और स्कूल कॉलेज के दरवाजे फिर से खुले। ऐसे में रेंटल हाउसिंग यानी किराए के घरों की डिमांड कितनी सुधरी, हम करेंगे इसकी पड़ताल। रियल एस्टेट पोर्टल मैजिक ब्रिक्स का हाउसिंग रेंटल इंडेक्स बताता है कि दिल्ली, मुंबई समेत देश के 13 शहरों में अप्रैल से जून 2022 में किराए के मकानों की कुल डिमांड यानी सर्च में तेजी आई है। तिमाही आधार पर ये रफ्तार 29.4%, जबकि सालाना आधार पर 84.4% है। वहीं नई लिस्टिंग यानी किराए पर चढ़ाने के लिए आए मकानों में तिमाही आधार पर 3%, जबकि सालाना आधार पर 28.1% की वृद्धि हुई है। महामारी ने कईयों की नौकरी छीनी तो कईयों को घर बैठाया। ऐसे में बड़ी संख्या में किराए के मकान खाली पड़े रहे। अब लोग वापस लौट रहे हैं। इसका असर दिख भी रहा है। अप्रैल से जून में देश में मकानों के किराए में औसतन 8.4% की तेजी आई है। ये वृद्धि तिमाही आधार पर है। नजर डालते हैं 13 शहरों पर। डिमांड के लिहाज से दिल्ली में 21.5%, ग्रेटर नोएडा में 42.9% और गुरुग्राम में 21.4% की वृद्धि हुई। इन शहरों में किराया क्रमशः 8.8%, 5.8% और 9.3% बढ़ा है। वहीं मुंबई, पुणे और ठाणे की बात करें तो यहाँ डिमांड में क्रमशः 12.8%, 39.6% और 9.6% की तेजी आई है, जबकि किराया क्रमशः 8.4%, 9.5% और 7% बढ़ा है। रियल एस्टेट रेंटल प्लेटफॉर्म नो ब्रोकर के को फाउंडर और सीईओ अमित अग्रवाल बताते हैं कि रेंटल हाउसिंग में नॉन मेट्रो शहरों में किराए में 5 से 7% की वृद्धि हुई है, जबकि मेट्रो शहरों खासकर आईटी सेक्टर से जुड़े बेंगलुरु और पुणे में किराया औसतन 15 से 20% बढ़ा है। कुछ मामलों में 30% तक का भी इजाफा हुआ है। कोविड के बाद लोगों के बड़े शहरों की ओर वापस लौटने और नई सप्लाई में कमी इसकी वजह रही। किराए के घरों में सबसे ज्यादा डिमांड मिड और लग्जरी घरों की बढ़ी है। अग्रवाल बताते हैं कि डिमांड सप्लाई के मिसमैच की वजह से लोगों को मनमाफिक घर नहीं मिल पा रहा है। मनपसंद घर नहीं मिलने और अगले साल फिर से किराया बढ़ने की आशंका के चलते अब लोगों ने घर खरीदना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि इतना ज्यादा किराया देने से अच्छा है कि घर खरीद लिया जाए। अब बात लग्जरी यानी आलीशान घरों के किराए की। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एना रॉक के मुताबिक देश के 7 प्रमुख शहरों में पिछले 2 सालों में लग्जरी घरों के औसत किराए में 8 से 18% की तेजी आई है। इन शहरों में एनसीआर, मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल हैं। सबसे ज्यादा 18% की तेजी मुंबई के वर्ली इलाके में देखी गई। यहाँ लग्जरी घर का औसत किराया साल 2020 में 2 लाख रुपए था, जो अब बढ़कर 2,35,000 रुपए पहुँच गया है। ज्यादातर जगहों पर पिछले 2 साल में किराए में 2.5 अंक का इजाफा हुआ है। अब जानते हैं शीर्ष 7 शहरों में लग्जरी हाउसिंग मार्केट का हाल। एनसीआर के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर किराए में 12% की तेजी आई, जबकि हैदराबाद के जुबली हिल्स में घर का किराया 15% बढ़ा। वहीं पुणे के कोरेगांव इलाके में लग्जरी घरों का औसत किराया 14% की तेजी पकड़ा है। वहीं पुणे के कोरेगांव इलाके में लग्जरी घरों के औसत किराए में 14% की तेजी आई।